दोस्तों, मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ गौनाहा प्रखंड के जमुनिया पंचायत में। और जमुनिया पंचायत में आज उपस्थित हुआ हूँ स्वर्गीय के यादव, डॉक्टर ए के यादव के यहाँ। और इनसे हम जानेंगे आज, क्योंकि आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर के दिन हमारे मसीहा, हमारे आदर्श प्रियार ललित सिंह यादव जी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म के ऊपर, उनके इतिहास के ऊपर डिबेट करेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमो बुधाए। तो थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ललित सिंह यादव का योगदान समाज के ऊपर क्या था। सबसे पहले रंजीत बाबू प्रियार ललित सिंह यादव जो थे, हमारे इस सोसाइटी का मसीहा थे और उन्होंने समाज के लिए पूरा अपना आजीवन, पूरा जीवन समर्पण कर दिए जी। सच्चाई की खोज कर रहे थे कि हमारे लोग अंधविश्वास के दलदल में फंसे हुए हैं, इस दलदल से कैसे निकलेंगे। बिल्कुल। उनका गुरु रामास्वामी नायकर जो थे, अपनी भाषा में सच्ची रामायण की चाबी किताब लिखे हुए थे जी। उस सच्ची रामायण किताब के लोग पढ़ नहीं पाते थे। इनका था कि किसी तरह उसको हम हिंदी में अनुवाद करें और हिंदी में अनुवाद करके किताब छपवा करके पूरे अपने समाज को सच्चाई यानी जागरूक करें जी। लेकिन उस समय मनोवादियों का प्रेस हुआ करता था, इनका कोई किताब छापने के लिए राजी नहीं हुआ, तैयार नहीं था। इसके बाद वो अपने 4 बीघे जमीन को बेच करके जी खुद को अपना प्रेस बनवाए और उस प्रेस में अपनी किताब को छापने लगे। जब किताब छपाने लगा सच्ची रामायण की चाबी, तो उस पर केस हो गया। मनोवादियों ने उनके ऊपर मुकदमा केस ऊपर, जब उनका जो किताब था, किताब को बंद करने। उनका किताब के क्या नाम था? सच्ची रामायण की चाबी, जो किताब लिखे थे, अनुवाद किए थे प्रियार रामास्वामी नायकर के लिखी हुई, अपनी हिंदी भाषा में जब अनुवाद किए हुए थे, तो उसी किताब को अनुवादियों ने उस पर केस कर दिया। यानी आपका स्पष्ट ये कहना है कि ईवी रामास्वामी नायकर जो किताब लिखे थे, उनको ट्रांसलेट करके हिंदी में प्रियार ललित सिंह यादव ने बनाया था, उस किताब को छापा था। तो 1/9 उनका जन्म 1/9/21 में हुआ था। उसके बाद उस सुधार के भी काम किए थे, वनरक्षी भी कुछ दिन रहे। उसके बाद सारे रिटायर होकर के जब आए, तब से ये इस पर लगे। तो केस जो हुआ था उनका केस नंबर 291 1971 में उस किताब पर रोक लगा दिया गया मनवादियों के द्वारा। ये केस नंबर है 291, जो केस नंबर है 1971 को केस हुआ था, यानी रोक लग गया, उस पर प्रतिबंध लग गया। उसके बाद वो केस को लड़ते गए और जब केस लड़े तो पुराना जो रामायण है, वो रामायण को काल्पनिक साबित करते हुए इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा 16/12/1976 को उनका जजमेंट मिला इनके पक्ष में। यानी कि इनकी किताब को फिर से चालू कर दिया गया। जो उन पर मुकदमा दायर हुआ था, उसको रोक लगाया गया था, ये किताब न चले। फिर से किताब चालू हो गया और 300 रुपया, जितने दिन मतलब कि किताब को रोकी गई थी, 300 रुपया प्रति दिन के दर से कोर्ट ने उनको मुआवजा भी दिया था। तो समाज के जागरूक करने के लिए, अंधविश्वास की दलदल से निकालने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका कहना था कि कभी भी गरीबों का ही शोषण होता है और अंधविश्वास के दलदल में फंसा करके शोषण किया जाता है। जैसे उनका एक कविता भी लिखे थे, बहुत सारी किताब लिखे, जिसमें एक कविता लिखे थे कि बलिदान नसीम के होते देखा, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, यहाँ विषधारी को दूध पिलाए गए, कि चूहे के कटिया में फंसाए गए, न काटे गए टेढ़े पादक, सीधे पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बका हुआ,
बलहीन सदा तड़पाए गए। ऐसे ऐसे कविता के माध्यम से, किताब के माध्यम से समाज को जगाने के प्रयास किए और अंधविश्वास के दलदल से निकालने के प्रयास किए। आज उनका जन्मदिन है। उनका जन्म जो हुआ था 1 सितंबर 1921 ईस्वी को जन्म हुआ था। और हम लोग जब से बुद्धिस्ट हुए हैं 2009 से, जब से उनके विषय में, अपने पूर्वजों के विषय में जब से जाने हैं, हर साल उनका जन्मदिन और परिनिर्वाण दिन जो 7/2/1993 को हुआ था, इसको बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और यही चाहते हैं कि हमारे समाज में वैसे महापुरुष का जन्म हो, वैसे हमारे मसीहा का जन्म हो, कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को ये अंधविश्वास के दलदल से निकालने के काम करें। आज के दौर में तमाम यूथ अपने महापुरुष को नहीं जान पाते हैं। आज भी देखिएगा ओबीसी के कम्युनिटी के तमाम लोग, SC/ST कम्युनिटी के तमाम लोग लल्लई सिंह यादव के बारे में नहीं जानते हैं, ज्योतिबा फूले के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते हैं, माँ फतिमा शेख के बारे में नहीं जानते। उनको कहाँ आप एसएमएस दीजिएगा? देखिए, जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता, वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो हम सभी नौजवानों को संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ें और जानें। और हमारे लोगों के साथ, यानी 85% लोगों के साथ जितने भी महापुरुष हमारे लोग में जन्मे, हमारे लोग जो हुए थे जी, उनका सारा इतिहास का अपहरण किया गया जी, ताकि हमारे लोगों तक न पहुंचे, ताकि वो लोग जागरूक न हो, ये जाने नहीं। जी। अब रही बात कि जो पढ़े लिखे विद्वान जो थे वो तो जानते थे, इसलिए कि इंदिरा गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी की शपथ लेने गई तो सबसे पहले वही बोली कि धन्य है वो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने हम औरतों को पढ़ने का अधिकार दी, जिसके बदौलत मैं आज प्रधानमंत्री का कुर्सी का शपथ लेने जा रही हूँ। अगर सावित्रीबाई फुले उतने कष्ट नहीं सही होती, उनका पति ज्योतिबा फुले इतने कष्ट से अपने पत्नी को नहीं पढ़ाए होते। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जब पढ़ाने के काम कर रही थी उस समय उनका समाज बहिष्कार कर दिया, यहाँ तक कि उनका सास ससुर वहां से अपने घर से निकाल दिए। शेख फातिमा बाई जो थी द्वितीय शिक्षिका, वो अपने घर में रह करके उनका शरण दी और वहीं से दोनों आदमी मिल करके और शिक्षा प्रचार, औरतों को शिक्षित करना उनका धर्म रहा। फ्री सेवा दे करके आज हमारे भारत में जितने भी औरत हैं जो जानती है उनको नमन करना चाहिए। उन्हीं के बदौलत आज हमारे भारत में हर लड़की जो है आज सेना में भी है, पायलट भी है, रेलवे में भी है, लोको पायलट भी है। अब हर जगह टीचर से लेकर के हर पोस्ट पर पढ़ी लिखी लड़कियां जा रही है। इनका टोटल श्रेय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा जी के जाता है, उस्मान शेख को जाता है। उस्मान शेख के जाता है। ये रहे डॉक्टर साहब, और हमें इतिहासों में बताने की कोशिश की कि ज्योतिबा फुले कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थे। हम बात यह है कि आज के डिबेट में ये पता चला कि प्रियार लल्लई सिंह यादव का समाज के ऊपर क्या योगदान था, क्योंकि प्रियार लल्लई सिंह यादव जो थे बहुत बड़ा समाज सुधारक थे। अपने कौम को अच्छे जगह पे लाकर खड़ा करने वाले अगर कोई था तो हमारा मसीहा लल्लई सिंह यादव थे। तमाम ओबीसी कम्युनिटी के, तमाम SC/ST बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के महापुरुषों ने हमें यहाँ तक लाने के लिए तमाम कुर्बानियां दी, रात दिन संघर्ष किया। नौजवानी में अपने पत्नी को खो दी, अपने बच्चे कुर्बान कर गए, यहाँ तक कि खुद कुर्बान हो गए। तब जाकर हम और आप यहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है आज के बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के तमाम यूथों को अपने महापुरुषों को पढ़े। जबकि डॉक्टर साहब बताए हैं कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानता भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। तो ठीक जरूरत है आपको और हमको इतिहास को पढ़ने के लिए। बाकी नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय, जय हिंद।